नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मशरूत मंजूरी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत देना जरूरी। जराये के मुताबिक ECL से नाम निकालने की मशरूत मंजूरी विफाकी काबीना ने दी। वतन वापसी का श्योरिटी बॉन्ड देने पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिलेगी। हुकूमत ने पूछा कि नवाज शरीफ बताएं वो कब वापस आएंगे। शहबाज शरीफ के नुमाइंदे मुशावरत के बाद काबीना की ज़ेली कमेटी को जवाब देंगे। ECL के मामले पर काबीना की ज़ेली कमेटी की 2 नशिस्तें हो चुकी। फरोग नसीम ने पहले ताखीर का मलबा दरख्वास्त गुजार पर डाला। कहा फरीकैन मुकम्मल दस्तावेजात नहीं लाए। नैब को भी मामला हुकूमत पर डालने की बजाय वाज़े मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत की गई। नैब ने नवाज शरीफ को बाहर भेजने की मुखालिफत न करते हुए हतमी फैसला हुकूमत पर छोड़ा था। हर गुजरते दिन के साथ नवाज शरीफ की सेहत बिगड़ रही है। जितनी जल्दी बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए उतना ही बेहतर है। आसिफ जरदारी के इलाज के लिए कराची मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद। नैब ने ओमनी ग्रुप के मजीद खानदान के खिलाफ नया रेफरेंस भी दायर कर दिया। उधर बिलावल का जरदारी से अहम मुलाकात का फैसला। पंजाब का दौरा मुख्तसर, आज ही इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। आज़ादी मार्च समेत सियासी और दीगर अमूर पर बातचीत की जाएगी। जराये के मुताबिक फजलुर रहमान की जेर सदारत पार्टी इजलास में प्लान बी को हतमी शक्ल दे दी गई। मौलाना ने आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। JUI के 4 सूबाई इमरान ने प्लान बी पर तैयारी पर ब्रीफिंग दी। फैसलों का ऐलान फजलुर रहमान जलसागाह में करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास ECC के फैसलों की तौसीक समेत मुकम्मल एजेंडे की मंजूरी दे दी। हेल्थ केयर अथॉरिटी के मेंबरान के तकर्रुर की भी मंजूरी। सिटीजन पोर्टल पर समंदर पार पाकिस्तानी की शिकायत के हल पर काबीना को ब्रीफिंग। वज़रा ने अवामी मफाद के मंसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना अरकान की सियासी मामलात पर अलग नशिस्त भी हुई। गैर मुल्की फंडिंग केस तहरीक इंसाफ फिर स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा बन गई। कमेटी का DG लॉ मोहम्मद अरशद की जेर सदारत इजलास। अकबर S बाबर, वकला और PTI के अकाउंट्स पेश हुए। तहरीक इंसाफ की इस्तदा पर कमेटी ने मजीद मोहलत दे दी। अगला इजलास 26 नवंबर को होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी सफीर मेहदी हुनर दोस्त की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में ग्रां कदर खिदमात पर ईरानी सफीर का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने पाक ईरान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में मेहदी हुनर दोस्त की कलीदी खिदमात को सराहा। लाख ढूंढा मगर हफीज शेख के 17 रुपए किलो वाले टमाटर ना मिले। कराची, कोयटा और दीगर शहरों में टमाटर 250 रुपए किलो फरोख्त। अदरक और लहसुन 400 रुपए, मटर 200 रुपए किलो बिकता रहा। अकरम दुरानी कहते हैं मुशीर खजाना को टमाटर की कीमत का ही पता नहीं, मईशियत क्या चलाएंगे। कर्जों का बोझ कम होने से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं गैर मुल्की सरमायाकारी में भी बेहतरी आएगी। सर्विसेज में जो पाबंदी आयद की गई थी उसे हटाया जा रहा है। महंगाई की वजह से शराय सूद में इजाफा करना पड़ा। सब्जी की कीमतों से मुतल्लिक सवाल उनसे ना किया जाए। टमाटर की कीमत के मुतल्लिक मुशीर खजाना को दुरुस्त मालूमात नहीं है। मुल्तान के 3 फीट के नौजवान शबीर अहमद को 2.5 फीट की सपनों की रानी मिल गई। चौचे डॉन के नाम से मशहूर दुल्हे राजा बैंड बाजा और बारात के साथ अपनी दुल्हनिया ब्याह लाए। जिंदगी के नए सफर पर दोनों मियां बीवी खुशी से निहाल। अमरीका की वस्त मगरबी रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। निब्रास्का, आयोवा, मिशिगन ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। हवाई अड्डों पर सैकड़ों परवाजें मनसूख। क्रिकेटर शर्जील खान के लिए एक और रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। शर्जील खान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि स्पॉट और मैच फिक्सिंग से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। अदालत ने दरखास्त पर अमल दरामद के बाद केस निपटा दिया। पेशावर में नेशनल गेम्स का तीसरा रोज टेनिस, कराटे और आर्चरी समेत 14 खेलों के मुकाबले। 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पाक आर्मी का पहला नंबर।
वापडा 10 के साथ दूसरे और नेवी 8 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तानी टीम का ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 3 रोजा प्रैक्टिस मैच में उम्दा खेल, बल्लेबाजों के बाद बॉलर्स की भी उम्दा परफॉर्मेंस। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 122 रन पर ढेर, इमरान खान जूनियर की 5 विकेट। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 428 रन बनाए, बाबर आजम 157, असद शफीक के 119 रन, यासिर शाह ने भी 50 बनाए। बल्कि सरप्लस यानी जो सेट बेंचमार्क सेट किए थे उन पे जो इंडिकेटर्स हैं वो मुस्बत रहे और अपने अहदाफ से ज़्यादा वो रेवेन्यू हो, वो टैक्सेस हो, वो आपकी ऑस्टेरिटी ड्राइव हो, वो आपकी वेल्थ क्रिएशन इनिशिएटिव्स हो, फील गुड फैक्टर्स हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी हो, फॉरेन रिजर्व्स, रेमिटेंसेस और इसके साथ जुड़ा स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फिर अल्टीमेटली जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है इन्फ्लेशन का, जो महंगाई की वजह से हुकूमत जो है वो रिलीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान देना चाहते हैं और मईशत में स्पेस ना होने की वजह से नहीं दे पा रहे थे। आज कैबिनेट को वज़ीर ख़जाना ने तफसील से बताया कि जो इकॉनमी टर्न अराउंड हुई है उसके अब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं और फिर उसके बेनिफिशरी डायरेक्टली चूँकि पाकिस्तान के अवाम है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कैबिनेट के तमाम मेंबर्स को हदायत दी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो टर्न अराउंड हुए। उन्होंने अपनी मुआशी टीम की सलाहियतों को खराज तहसीन भी पेश किया और उसके साथ साथ जो सेंटिमेंट अब टर्न अराउंड होने हैं, क्योंकि आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो सेंटिमेंट बेस्ड है। इंडिकेटर हम टर्न अराउंड करने में कामयाब हो गए हैं, अब उन सेंटिमेंट्स को टर्न अराउंड करना है और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस हुकूमत के साथ जो उनकी तवक्कुआत हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो उनके साथ दर्द और एहसास का रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए मीडिया बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा कर सकता है, ताकि एक मुश्किल वक्त जो था जिसमें जब भी किसी बीमारी का हम इलाज करते हैं तो वक्ती तौर पे उस इलाज के दौरान तकलीफ से गुजरना पड़ता है, अजियत से गुजरना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली जब उस तकलीफ और अजियत से निकल के उस मर्ज का इलाज करके आप सेहतमंद हो जाते हैं तो फिर आपकी वो तवील ज़िंदगी भी होती है और अल्टीमेटली वो एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो आपको उसको गुजारने का ज़्यादा मज़ा आता है। और जो मुश्किल सर्जिकल, ऑपरेशनल और चैलेंजिंग आपकी एक इकॉनमी के साथ जुड़े एक्शंस थे वो तकलीफ दे थे, लेकिन अल्टीमेटली उस मर्ज का इलाज करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम वो एक सेहतमंद इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो सेहतमंद इकॉनमी जो है उसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान पे, और इस पे जो मोहर है ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक लगा रहा है, IMF का प्रोग्राम जो कल उन्होंने आपको ब्रीफिंग में भी बताया कि उन्होंने किस तरह से ट्रिब्यूट किया है कि हमने अपने वो तमाम अहदाफ जो है उनको हासिल किया है। इसके साथ जो स्टॉक एक्सचेंज है आपकी
वो गुज़श्ता 3 हफ्ते से जिस तरह मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है, ये इस बात की तरफ इंडिकेशन है कि सिर्फ हम कह नहीं रहे, बल्कि वो मुस्बत इशारे जो स्टॉक मार्केट में मिल रहे हैं वो हुकूमती पॉलिसीज पे मोहर सबत कर रहे हैं। इसमें जो महंगाई के हवाले से वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये हदायत दी हैं